नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस बार आईटीआई पास उम्मीदवारों के लिए भी बड़ा मौका है। अगर आपने आईटीआई किया है और उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह फॉर्म बिल्कुल मिस मत करिएगा। दोस्तों, पीईटी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसे पास करने के बाद आप ग्रुप सी जैसी यूपी ट्रिपल एस सी में जो वैकेंसी आती हैं उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपने संबंधित ट्रेड से आईटीआई कर रखा है और पीईटी की परीक्षा इसमें पास नहीं, एक स्कोर होता है, नॉर्मलाइज स्कोर लाना होता है। अगर आप पीईटी दे चुके हैं तो आप ये यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आने वाली वैकेंसी जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, जूनियर इंजीनियर के कुछ विभाग में नोटिफिकेशन में आता है, या आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा। चलिए नोटिफिकेशन से समझ लेते हैं। तो आप नोटिस पर देख सकते हैं, इसका जो विज्ञापन था वो 1/8 को आ गया था और इसका जो पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि है वो 3/8/2026 दी गई है और इसका जो लास्ट डेट है आवेदन सबमिट करने की वो 1/9/2026 दी गई है। तो आप इससे पहले ही आवेदन कर दें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। और इसका आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको ओटीआर सिस्टम एक प्रणाली लागू की गई है। सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा, जिनके कुछ निर्देश दिए गए हैं। आप इस नोटिस को पढ़ लीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। बाकी और पॉइंट्सों पर बात करें, ओटीआर करने के बाद आप इसका फॉर्म एलिजिबल हो जाओगे भरने के लिए। और ध्यान रहे, ओटीआर करते समय अपना जो मोबाइल नंबर है जो हमेशा से आप उपयोग करते हैं वही डालिएगा, और ईमेल एड्रेस, क्योंकि ये दो लाइफ टाइम कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। अगर बाई द वे आपका जो ओटीआर है उसमें कोई इशू हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो आप जो फाइनल फॉर्म जो भरना है उसका रजिस्ट्रेशन से पहले ही संशोधन कर लें। और जो पेड का जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ओटीआर में कोई संशोधन नहीं होगा, ये साफ साफ बता दिया गया है नोटिस में। तो आप ओटीआर करने के बाद ही अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करें। और ऑनलाइन करने का जो स्टेप दिया गया है वो लगभग 4 चरणों में दिया गया है। सबसे पहले आपको प्रमाणीकरण करना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको शुल्क देना है, उसके बाद आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कितना कितना शुल्क लगने वाला है। फाइनली अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको 160 रुपये आवेदन करना होगा, और ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क जो है वो 25 रुपये है। शुल्क योग आवेदनों दोनों को मिलाकर आपको जो 185 रुपये पेमेंट करना होगा। अगर आप ओबीसी से हो तो आपको भी 185 रुपये का पेमेंट करना होगा। आप अगर अनुसूचित जाति से हैं तो आवेदन का शुल्क 70 रुपये और प्रोसेस शुल्क जो होता है वो 25 रुपये। आपको टोटल 95 रुपये देने होंगे। अनुसूचित जाति के लिए भी सेम कंडीशन है, आपको 95 देने होंगे। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आपको मात्र 25 रुपये ही देने होंगे आवेदन के लिए। उसके बाद आप इसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और बात करें इसकी आयु सीमा की, तो आयु सीमा जो 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हों और 40 साल से कम हों वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में जो हिस्ट्री है 5 नंबर की हिस्ट्री रहने वाली है, और राष्ट्रीय आंदोलन जो हैं वो भी 5 नंबर के रहने वाले हैं, और जियोग्राफी वो भी आपकी 5 नंबर की है। कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो भी इसमें दिया गया है। और इकोनॉमिक की बात करें तो उसमें भी 5 नंबर की आने वाली है, और जिसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं। भारतीय संविधान यानी कि जो पॉलिटी से बात करें तो उसमें से 5 नंबर की रहने वाली है। और सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस का है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों का मिलाकर ये भी 5 नंबर का रहने वाला है। और गणित मैथ की बात करें तो मैथ में भी 5 नंबर का रहने वाला है, इसमें भी चैप्टर दिए गए हैं, इन्हीं चैप्टर से आएगा। और जनरल हिंदी भी 5 नंबर की है। और बात करें इंग्लिश, वो भी 5 नंबर की है, एक पैराग्राफ होता है, और कुछ ईडियम वगैरह या एंटोनिम साइनोनिम हो सकते हैं। और जो इसकी रीजनिंग है वो भी 5 नंबर की है। और करंट अफेयर्स, भाई जो सबसे बड़ा वेटेज है करंट अफेयर्स का है, 10 नंबर का है। और जनरल अवेयरेंस, जिसे आमतौर पर आप स्टैटिक जीके वगैरह बोल सकते हो, 10 नंबर का ये रहने वाला है। और इसमें जो हिंदी में एक गद्यांश होता है पठित, वो भी 10 नंबर का रहने वाला है। और डीआई मैथ में वो 10 नंबर का अलग से रहने वाला है।
और एक तालिका का व्याख्या एवं विश्लेषण देने का होता है, वो 10 नंबर का होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो इन 10 नंबर्स वाले सब्जेक्ट को करना है। बाकी आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में IITI से रिलेटेड सारी नॉलेज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।